मैं आयोजनकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने क्षत्रिय कन्या सेना को यहाँ आमंत्रित किया, हमारी टीम को यहाँ आमंत्रित किया। मैं दिल से आभारी करता हूँ। बहुत ही बड़ा और बड़ा ही ऐतिहासिक आयोजन आज आपने किया है और बड़ी संख्या में ये अपने भारतवर्ष से क्षत्रिय संगठनों के पदाधिकारी पधारे हैं। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, आप सब पधारे। आज का ये जो आयोजन है ये वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन, जिसमें 4 विषयों पर मंथन करने के लिए हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम मंचा से परम आदरणीय परम पूजनीय समस्त राजकीय और सामाजिक आंदोलनों को मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे समक्ष उपस्थित महामंच जिसको मैं कहूंगा, जिनकी उपस्थिति के बिना कोई आयोजन कभी सफल हुआ ही नहीं है, उनको मेरा दंडवत प्रणाम है, आपको दिल से आभार। दोस्तों, इन 4 विषयों में से जो मेरा पसंदीदा विषय है वो है सत्ता में भागीदारी, क्योंकि ये देश सत्ता से चलता है और सत्ता में यदि हमारी जितनी बड़ी भागीदारी होगी उतना ही बड़ी सफलता के हम हकदार बनेंगे। मैं गुजरात की घटना की बात करूं, वहां पटेल समाज है हमारा। कुछ समय पहले वहां राजनीति में उनकी बहुत ही कम संख्या थी, बहुत ही कम संख्या थी, नहीं ये बराबर थी। उन्होंने शुरुआत राजनीति से की, वहां अपनी संख्या उन्होंने बढ़ाई और आज वो पूरे विश्व में बड़ी ही एकाग्रता से अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, सत्ता में भी बड़ी भागीदारी चाहिए तो हमें संगठित तो होना ही पड़ेगा, ये हमें स्वीकारना होगा। गुजरात में जो सरकार की जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 31% क्षत्रिय वो लोग वहां दर्शाते हैं, लेकिन उन सबको एक मंच पे लाना यह अति आवश्यक है। जिस तरह से गुजरात में, वैसे पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों की संख्या कम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं संगठन का अभाव था, उसका नुकसान हम सबने भुगता है। लेकिन अब जब समाज जागृत हुआ है तो क्यों ना हम सत्ता की बात करें, क्यों ना हम केडर तैयार करें, क्योंकि लोकतंत्र लोकशाही में जितने ज्यादा सर होंगे उतनी बड़ी सफलता हमें मिलेगी। दोस्तों, हम सबका एक दायित्व बनता है, यहां सभी संगठन आज उपस्थित हैं। मैं इस आयोजनकर्ताओं से मैं विश्वास करता हूं, मैं वादा करता हूं कि जहां भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले में सत्ता में स्थापित होना होगा और वहीं से ये देश चलता है, वहीं से ढेर सारी योजनाओं का उपयोग करके हम युद्ध स्तर पर इस समाज का भी लाभ कर सकते हैं और देश की जनता का भी लाभ कर सकते हैं। रहा आर्थिक विकास, तो हम सब जानते हैं कि हम व्यापारी हैं, तो हमें हमारे समाज के युवाओं को रोजगार देना होगा। जैसे मैं गुजरात में रोजगार देता हूं और यहाँ उपस्थित कई व्यापारी रोजगार देते ही होंगे, तो आर्थिक जो समृद्धता लानी है वो अति आवश्यक है। और फिर बात आती है महापुरुषों की, जातियों की, जिसकी चोरियां पूरे भारतवर्ष में हो रही है, तो उसे रोकना तो होगा, लेकिन रोकने के लिए आक्रामकता भी हमें दिखानी होगी, हमें विरोध व्यक्त करना होगा। बिना विरोध व्यक्त किए बिना हम इन चोरियों को नहीं रोक पाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों के मुखियाओं से कि ऐसी घटनाएं जहां भी होती है तो हम सबको एक समन्वय समिति के तहत एक साथ बैठकर इन घटनाओं को रोकना होगा। जिस तरह से राणा पूंजा जी की बात करें, सोलंकी परिवार यहाँ उपस्थित है, उनके वंशज यहाँ उपस्थित है, उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ राणा पूंजा जी की जाति को चुराया गया है। तो ये रोकना होगा, इसके लिए हम सबको संगठित होना होगा। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब सक्षम हैं, डर हमें कोई डरा नहीं सकता, डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है स्वाभिमान के लिए हमें मैदान में आना अति आवश्यक है। इस तरह से कई विषयों में ये आयोजन किया गया है। जिस तरह से राजनीति के बारे में मैंने कहा, उसी तरह से मैंने आपको बाकी सारी विषयों के बारे में चर्चा की। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, जब भी आवश्यकता पड़ती है समाज को एकता की, तो हम सभी एक साथ इस समाज के उज्जवल भविष्य के लिए संगठित रहे और
साथ मिलकर इस समाज के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करें। गुजरात में हम लोग उपस्थित हैं, वहां आपको जो भी आवश्यकता पड़ती है आप हमें संपर्क करिए, हम अवश्य आपको हमारा योगदान देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हम सबकी एकता में ही शक्ति है, संघ है शक्ति। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द है, उन्होंने खुद ने ये कहा कि संगठन ही शक्ति है। और मैं इतना और कहूंगा कि गीता में भी ये भी लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता था। आवश्यकता पड़ने पर, जब आवश्यकता हो तो हमें शास्त्र और शस्त्र को भी हाथ में लेना होगा और समाज हित के लिए अपना योगदान देना होगा। जय मां करनी, जय। महिपाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष CN यूनिवर्सिटी, बधाने बात रखें। आप